बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नजर आ जाता। यूं नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम लोग आजाद हो।